हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 74 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। समय की ज़्यादा बर्बादी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी पूल के पास लेटा हुआ होता है। नागी पिछली बातों को सोच रहा होता है। नागी अपने मन में सोच रहा होता है कि यह सभी चीज़ें होती हैं क्या। चांद ने उसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ नागी कुन। यह नागी यह सभी बातों को सोच रहा होता है। ये अपने मन में सोचता है कि चांद ने कहा था कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। यह सभी बातों को सोचकर नागी अपने दिल पर हाथ रख लेता है। नागी का दिल बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा होता है। नागी चौंकते हुए कहता है कि पूरे जीवन में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, यह अभी हो रहा है। नागी शर्माते हुए कहता है कि यह फीलिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा हॉट कर रही है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन और साची चैन नागी के पास आ जाते हैं। इरिका चैन कहती है कि नागी को हॉट स्ट्रोक हो चुका है। नागी यह सभी बातों को सुनकर चौंक जाता है। इरिका चैन कहती है कि नागी कुन, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका शरीर पूरी तरह से लाल हो जाएगा। इरिका चैन कहती है कि नागी कुन, तुमने कल रात से खाना नहीं खाया है। नागी उन दोनों को कहता है कि ऐसा है क्या। इरिका चैन कहती है कि साची और मैंने मिलकर सुशी बनाया है। इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन बताती है कि यह खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैंने इसको बनाया है। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद साची चैन इरिका चैन से कहती है कि यह अमीर लोग ही खा सकते हैं, क्योंकि यह जापान में सबसे ज़्यादा महंगी बिकती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी सुशी को लेते हुए चॉप स्टिक से उठा लेता है। नागी सुशी को पकड़ते हुए कहता है कि यह कैसा दिखता है, मुझे लगता है कि तुमने इसे ठीक से पकाया नहीं है। कचन शर्माते हुए नागी को कहती है कि यह खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि तुम कल रात से बिस्तर पे ही सोए हो, मुझे लगता है कि तुम्हें धोखा मिला है। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद साची चैन कहती है कि ऐसा है क्या, ब्रेकअप होने के बाद भी आजकल के बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। इरिका चैन और साची की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी खाना खाते हुए कहता है कि आप दोनों यह सभी बातें कहना बंद करें, आप दोनों को इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आप दोनों को बता दूं कि नागी शर्माते हुए कहता है कि यह मेरी पहली बार है, यह फीलिंग मुझे अजीब लग रही है। यह सभी बातों को सुनकर इरिका चैन और साची नागी की तरफ देख रहे होते। इरिका चैन चौंकते हुए नागी को कहती है कि नागी कुन, तुम एक लेडी किलर हो। साची चैन इरिका चैन से कहती है कि यह सभी बातें कहना बंद करो, अभी नागी कुन उदास है। नागी बड़े गुस्से में कहता है कि इन दोनों को क्या दिक्कत है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी बड़े गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है। नागी उन दोनों को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों को चांद के बारे में कुछ नहीं पता। चांद मेरे लिए जापान आई है, उसने 7 सालों तक अपनी दिल की बात अपने दिल तक छुपा के रखी थी। नागी इरिका चैन और साची चैन से कहता है कि तुम दोनों अभी तक नहीं समझे। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन मुंह फुला लेती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातें कहने के बाद नागी खाना खा रहा होता है। हमें इरिका चैन और साची चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन साची चैन से कहती है कि नागी कुन किसके बारे में बात कर रहा है। साची इरिका चैन से कहती है कि मुझे भी नहीं पता। इरिका चैन साची चैन से कहती है कि मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ बात हुई है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि यह सभी बातें सोचने के बाद इरिका चैन शर्मा जाती है। इरिका चैन शर्माते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि नागी कुन ने चांद को प्रपोज किया है। हमें साची चैन का सीन दिखलाया जाता है। साची चैन कहती है कि मुझे लगता है कि चांद ने नागी कुन को प्रपोज किया है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी का खाना ख़त्म हो जाता है। नागी चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है कि चलो कुछ और बनाते हैं और हम सॉस भी बनाएंगे। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी खाना खाते हुए कहता है कि यह कभी मैंने नहीं सोचा था कि जिसने मुझे प्रपोज किया, वह फीलिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी पिछली बातों को सोच रहा होता है। नागी कहता है कि मैंने हीरो चैन को जब प्रपोज किया था, तब मैंने हीरो चैन को कहा था कि हीरो चैन, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी। नागी खाना खाते हुए कहता है कि हीरो चैन ने भी यह सभी चीज़ों को महसूस किया होगा। हीरो चैन शर्माते हुए कहती है कि ठीक है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी खाना खाते हुए कहता है कि लेकिन रुको। नागी अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर हीरो चैन को इसके बारे में पता चल गया तो हीरो चैन मुझे गुस्से में कहेगी कि क्या नागी कुन, तुम्हें किसी एक लड़की ने प्रपोज किया है।
हमें हीरो चेन के पीछे का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन कहती है कि हमने हीरो चेन को सब कुछ बता दिया। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि नागी कुन तुम अहंकारी मत बनो। हमें दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातों को सोच रहा होता है। नागी यह सभी बातों सोचने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा कांपने लगता है। नागी शर्माते हुए कहता है कि मुझे चांद की बातों को छुपा कर रखना होगा और मुझे इस खेल को ध्यान से खेलना है। हमें उसके बाद हीरो चेन के घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। हमें हीरो चेन के घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पर सभी वर्कर काम कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर मेला लगने वाला होता है। हीरो चेन वर्कर से कहती है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। वर्कर कहता है कि तुम भी। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन सामान उठाकर कहीं लेकर जा रही होती है। हीरो चेन किसी चीज़ को देखकर चौंक जाती है। हीरो चेन नागी को कहती है कि नागी कुन। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी बॉक्स पर बैठा होता है। हीरो चेन नागी को कहती है कि नागी कुन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ चाहिए। नागी कहता है कि हाँ। नागी कुन बड़े स्टाइल में हीरो चेन को कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, आपको भी पता होगा। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन चौंक जाती है। हीरो चेन नागी को कहती है कि तुम रास्ते में बैठे हो, क्या तुम यहाँ से हट सकते हो। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बॉक्स से उतर जाता है। नागी कहता है कि हाँ हाँ हाँ। हमें हीरो चेन के घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे तिरंगे लटके हुए होते हैं। हीरो चेन नागी को बताती है कि हर साल यहाँ पर हम त्यौहार मनाते हैं और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी लगती है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि हाँ, यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन नागी को देख रही होती है। हीरो चेन कहती है कि हीरो चेन नागी को कोल्ड ड्रिंक दिखलाते हुए कहती है कि इधर देखो, हमें इस सभी चीज़ों को ठंडा कर कर रखना होता है। नागी हीरो चेन को कहता है कि मैं समझ गया। पसीने से लथपथ हो जाती है। हीरो चेन कहती है कि मुझे इस साल बहुत ही ज़्यादा काम करना है, हम बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, हम सुबह से ही काम कर रहे हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि तुमने सही कहा। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन चौंक जाती है। हीरो चेन नागी को कहती है कि लेकिन तुम किसके बारे में बात करना चाहते हो। नागी चौंकते हुए कहता है कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने बाल खड़े करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मैं कुछ चीज़ भूल गया हूँ, मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण बात नहीं होगी। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन कर्मचारियों को बोल रही होती है कि आप सभी इस बॉक्स को उठाकर लेकर जा सकते हैं और वुडन बॉक्स को भी। हीरो चेन पसीने से लथपथ हो जाती है। हीरो चेन नागी को कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। हीरो चेन कहती है कि हाय गर्मी और नागी कुन क्या चल रहा है। नागी हीरो चेन को कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। नागी हीरो चेन को कहता है कि हीरो चेन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। नागी हीरो चेन को बताता है कि मेरे पूरे जीवन में किसी ने मुझसे इतनी प्यार से बात की। नागी हीरो चेन को शर्माते हुए कहता है कि वह मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है और मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन ने यह सभी बातों को सुन लिया होता है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी चौंक जाता है। हीरो चेन नागी को कहती है कि मैं समझ गई। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी शर्माते हुए हीरो चेन को कहता है कि यह तुम तरबूजे को ले लो और मुझे यकीन है कि आपने यह सभी बातें सुनकर घबरा गई होगी, आप मेरी चिंता करती हो ना। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एक आदमी हीरो चेन के पास आते हुए कहता है कि आपको पता है कि कारपेंटर पहले से ही जा चुके हैं, हमें काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा। तो आदमी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन तरबूजों को काट देती है। हीरो चेन कहती है कि मैं समझ गई। हीरो चेन नागी से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे से दूर जा रहे हो। यह सभी बातें सुनकर नागी चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी घबराते हुए कहता है कि मेरी बात सुनो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी शर्माते हुए कहता है कि यह रोमांटिक बातें थी। नागी हीरो चेन को शर्माते हुए कहता है कि हमेशा से मेरा प्यार तुम्हारे लिए एक जैसा रहेगा। हीरो चेन नागी कहती है कि मैं समझ गई, तुम आराम कर सकते हो। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन तरबूजे को काट देती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन तरबूजे को खाने लगती है। हीरो चेन नागी को चाकू दिखलाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि यह चाकू किसी की हत्या करने के लिए बनाया गया है। यह सभी बातें सुनकर नागी चौंक जाता है। नागी हीरो चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी वहां से भागने लगता है। हीरो चेन कहती है कि मुझे मज़ा आ गया, मैं तुमसे यह पूछने वाली थी। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन नागी को एक कार्ड दे देती है। हीरो चेन नागी को कहती है कि कल मेला लगने वाला है,
हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी हीरो चेन को कार्ड को पढ़ रहा होता है। हीरो चेन नागी से कहती है कि तुम अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को भी अपने साथ इस मेले में लेकर आ जाना। और मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ, द लास्ट समनर एपिसोड 3 पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुका है, जिसके कारण मेरी वीडियो डिलीट हो चुकी है। इसलिए द लास्ट समनर के बाकी एपिसोड हमारे चैनल पर अपलोड नहीं हो पाएंगे। और मैं अपने वीडियो को रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 30 दिन के बाद देखते हैं हमारी वीडियो रिकवर हो पाती है कि नहीं। इसी के साथ एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।